स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर यूरोप की यात्रा पर हैं और अपने इस दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री जर्मनी के बर्लिन पहुंचे हैं और वहां बर्लिन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का शानदार तरीके से स्वागत किया गया, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन अब कुछ और तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्लिन पहुंचने पर बर्लिन भी भगवा के रंग में रंग गया है। दरअसल भगवा झंडे वहां लहराते नजर आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि दरअसल ये जर्मनी में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग हैं, जो वहां इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत उन्होंने किया है। साफ तौर पर भगवा हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराओं का प्रतीक है और ये हमारी जड़ों से हमें जोड़ता है। गौरवशाली अतीत की याद भी ये भगवा दिलाता है और यही वजह है कि जब इस तरीके से वहां रहने वाले मराठी लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया तो कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर जहां एक तरफ तमाम महाराष्ट्र में खासतौर पर जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं प्राउड फील कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बर्लिन पहुंचे तो वहां बर्लिन भी भगवा के रंग में रंग गया। इस तरीके से भगवा झंडे लहराते वहां नजर आए। लेकिन आपको बता दें, तमाम ये देश विरोधी लोग, तमाम ये कट्टरपंथी लोग एक बार फिर कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है, बल्कि साफ तौर पर बीजेपी पर ही सवाल खड़े करते हैं। और इसमें सबसे आगे हैं कांग्रेस पार्टी की नेता पंखुड़ी पाठक, जिनकी ओर से एक या दो नहीं बल्कि सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट इस पूरी तस्वीर को लेकर किए गए हैं। और पंखुड़ी पाठक की ओर से यहां तक लिखा गया है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सभी दल और चीयर लीडर्स विदेश में मोदी के निजी प्यार के लिए भारत से लाए जाते हैं। ये पंखुड़ी पाठक की ओर से ट्वीट किया गया है। यानी जो मराठी लोग, जो वहां भारतीय समुदाय के लोग हैं, जो इस तरीके से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम एक तरीके से पेश कर रहे हैं, इस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी की परेशानी बढ़ रही है क्योंकि वहां भगवा लहरा रहा है। तो ऐसे में पंखुड़ी पाठक की ओर से इस पर निशाना साधते हुए ये कहा गया है कि दरअसल ये चीयर लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं। यानी इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। इतना ही नहीं, पंखुड़ी पाठक की ओर से तमाम लोगों के ट्वीट पर रिट्वीट किया गया है और ये सवाल किया गया है कि तिरंगे से प्रेम है, अंग्रेजों के चरण चिंटू नहीं समझेंगे। क्या बीजेपी सरकार ने जानबूझकर सुनिश्चित किया है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर भारतीय तिरंगा भगवा झंडे से ढका रहे? इस तरीके से सवाल किया गया है। लेकिन पंखुड़ी पाठक को लोगों ने जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भगवा हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराओं का प्रतीक है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है, गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और इसकी भी अपनी एक अलग जगह हिंदुस्तान में है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भगवा झंडा जो है ये किस तरीके से मराठाओं का प्रतीक है, किस तरीके से शिवाजी महाराज के बलिदान का ये प्रतीक है। ये साफ तौर पर तमाम बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने मराठी में ये लिखा है कि जय भवानी जय शिवाजी, पारंपरिक ढोल की आवाज, रमन बाग की ढोल ताशा और लेजिम मंडली और ऊंची उड़ान केसर। इस तरीके से ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है जर्मनी में महाराष्ट्रियन गौरवा, जय महाराष्ट्र। ये ट्वीट देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है। जिस तरीके से बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्रियन तरीके से ये भव्य स्वागत किया गया है, लेकिन इसे भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक भावना से ये तमाम विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी देख रही है, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से भगवा से
इन तमाम पार्टियों को और खासतौर पर कांग्रेस को सख्त नफरत है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में बेहद रोचक तस्वीरें हैं, क्योंकि इस तरीके से भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का क्या क्या है, प्रधानमंत्री के आने पर इस तरीके से खुशी का इजहार भगवा झंडा फहराकर क्या किया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। और जो लोग लगातार इस पूरे स्वागत जिस तरीके से प्रधानमंत्री का हुआ है उस पर सवाल उठा रहे हैं, भारत का झंडा क्यों नहीं है, ये सवाल लगातार लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि क्या भगवा झंडा फहराना गलत है, क्योंकि भगवा झंडा हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी सभ्यता का प्रतीक है। तो ऐसे में लोग लगातार जवाब दे रहे हैं। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारत का झंडा क्यों नहीं है, उन्हें भी सोशल मीडिया यूजर्स जवाब दे रहे हैं कि दरअसल, और कह रहे हैं कि जो वीडियोस जो फोटोज सामने आए हैं उसमें अगर गौर से देखा जाए तो जो पुरुष और महिलाएं इस तरीके से ये स्वागत कार्यक्रम एक तरीके से कर रही हैं, तो उसमें दोनों ही जो है वो पारंपरिक पोशाक पहने हुए देखे जा सकते हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में ये दिख रहा है कि मराठा संस्कृति का प्रतिनिधित्व ये लोग कर रहे हैं। भारतीय ध्वज निश्चित रूप से सिर्फ कैमरे से दूर होगा, इसे जो भी बैन करेगा उसे ढूंढ लेंगे, कृपया घबराए नहीं। ये लोगों की तरफ से ही ट्वीट है, जो दूसरे तमाम सोशल मीडिया यूजर्स को जवाब दिया जा रहा है, जो इन तस्वीरों पर सवाल उठा रहे हैं कि इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश हो रही है। जबकि ये जो जिस तरीके से भगवा लहराया गया है वो साफ तौर पर मराठा संस्कृति का प्रतिनिधित्व ये तमाम जो लोग हैं वहां कर रहे थे। और इसको लेकर जो मनोज कोटक हैं, बीजेपी के उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो सूर्य के उदय के साथ है, जो अस्ताचल का भी साथी है, जिसे छत्रपति शिवाजी राजे ने मस्तक पर विराजित किया, जिसके लिए महाराणा प्रताप ने अपना बल समर्पित किया, वो भगवा भारत भूमि की आन। नरेंद्र मोदी जी के आगमन की तैयारी में ढोल ताशे के नाद के साथ 7 समंदर पार जर्मनी में भी भगवा झंडा लहरा रहा है। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। इस तरीके से लगातार भारत में भी जो तमाम लोग हैं, बीजेपी के खास तौर पर नेता हैं, वो लगातार इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, क्योंकि अपने आप में बेहद रोचक तस्वीरें हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्लिन पहुंचने पर बर्लिन भी भगवा रंग में रंग गया। जो वहां भारतीय समुदाय के लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आए। इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जहां छोटे छोटे बच्चे राष्ट्रगीत प्रधानमंत्री को सुना रहे थे। उनकी तस्वीर बाकायदा स्केच की हुई थी और उस पर प्रधानमंत्री ने साइन किया है, उन बच्चों से मुलाकात की है। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जर्मनी का दौरा है। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है और 3 दिवसीय ये यूरोप का दौरा, जिसमें न सिर्फ जर्मनी बल्कि डेनमार्क और फ्रांस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। तमाम अहम मीटिंग्स जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने जा रही है। रूस और यूक्रेन संकट के बीच ये अपने आप में बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री का है और भारत के हित को ध्यान में रखते हुए वो तमाम यूरोपीय राष्ट्रीय अध्यक्षों से अलग अलग मसलों पर बातचीत करेंगे। आखिर किन मुद्दों पर बातचीत होगी कि आने वाले वक्त में देखना होगा। सभी की निगाहें जो हैं इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की ओर से भी ट्वीट किया गया था। ये बताया गया था कि चुनौतीपूर्ण वक्त है और ऐसे में वो भारत के कहीं ना कहीं विकास के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यूरोपीय देशों के साथ जो उनके बेहतर रिश्ते हैं उन्हें और बेहतर करने के लिए इस दौरे पर जा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का है। लेकिन जिस तरीके से भगवा रंग को लेकर देश में भी लगातार राजनीति होती रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर निशाना साधती रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही भगवा रंग अब बीजेपी का प्रतीक भी बन चुका है। तो ऐसे में इस तरीके से कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो सामने आई है। लेकिन इस तरीके की टिप्पणी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की नेता पंखुड़ी पाठक कर रही हैं कि चीयर लीडर्स को लेकर प्रधानमंत्री अपनी विदेश विजिट पर जाते हैं, तो मराठी लोग जो मराठी इस तरीके से अपना कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें चीयर लीडर्स करार देना या उन लोगों का अपमान करना, इस पर कांग्रेस पार्टी से अब लगातार जवाब मांगा जा रहा है।
फिलहाल प्रधानमंत्री का ये दौरा सुर्खियों में है। जिस तरीके से भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है, तो वहीं प्रधानमंत्री की जर्मनी के चांसलर से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा तमाम यूरोपीय राष्ट्र अध्यक्षों से भी प्रधानमंत्री अलग अलग मुद्दे पर मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री की आगवानी में भगवा झंडा अब बर्लिन में भी लहराता नजर आया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।